हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। ज़्यादातर महिलाएं घर और किचन के कामों में इस तरह उलझ जाती हैं कि वो अक्सर सोचते हैं कि काश कुछ ऐसे तरीका मिल जाते जिससे हमारे घर किचन के मुश्किल काम आसान हो पाएँ। तो आपकी मुश्किलों को आसान करने का काफ़ी हद तक सोल्यूशन आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो बहुत यूजफुल है, पुनः स्किप किए हुए पूरा देखना। अच्छा लगे तो हमेशा की तरह लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताना। तो मेरी फर्स्ट टिप है सीजर को लेके। हमारे घर में जो सीजर होती हैं, कैंची, चाहे चाकू हो, पिलर हो, जैसे जैसे ये इस्तेमाल होती हैं, धीमे धीमे करके देखा होगा आपने, इनकी जो धार है वो कम होती जाती है और इन्हें इस्तेमाल करना हम बंद कर देते हैं। यूँ ही घर में हमारे पड़ी रहती हैं। तो इनको घर में ही आप इजीली बहुत ही इनकी धार अच्छी कर सकते हैं, सिर्फ नेल पेंट की हेल्प से। करना क्या है आपको, क्योंकि देखा होगा जो नेल पेंट है उसका जो तली वाला पार्ट होता है नीचे से, ये बहुत ज़्यादा भारी होता है और इसमें डिजाइन सी बनी रहती है, स्क्रैचेज जैसी। तो इससे आप रब करोगे ना, तो जितने भी आपके घर के चाकू हैं, पिलर हैं, सीजर हैं, कैंची है, उनकी धार बहुत ही तेज़ हो जाएगी। आपको ये तकरीबन आधा मिनट 1 मिनट तक इस तरीके से रगड़नी है जो नेल पेंट की तली वाला पार्ट है। तो इस तरीके से नेल पेंट को रगड़ोगे ना सीजर के ऊपर, चाकू पिलर के ऊपर, तो देखेंगे ज़्यादा नहीं तो आधा मिनट 1 मिनट ज़रूर से करें, इस तरीके से रगड़ेंगे। तो जितने भी चाकू हैं, पिलर हैं, उनकी धार आप घर में ही साफ कर सकते हैं, जो कि हमने इस्तेमाल कर दिया, बंद कर दिया था जिन चाकू हैं, पिलर हैं, सीजर का। तो इस तरीके से आप आसानी से अपने घर में ही अपने चाकू, सीजर की धार है वो तेज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ट्रिक पसंद आएगा और एक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, यूजफुल रहेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा आइडिया किस चीज़ के लिए है। नेक्स्ट आइडिया है, इस तरीके से हम इस्तेमाल करते ही हैं जो, तो क्या होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं अक्सर, तो सुबह सुबह की भागा दौड़ी में अगर मान लो शर्ट का रह जाए, शर्ट का बटन है, हुक है, हमें टकना हो, तो जो रील होती है उसका धागा निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है हमें, अगर मिलता ही नहीं है कई बार तो ऐसा होता है। और झुंझलाहट होती है कि जल्दी हम बच्चे का जो हुक है, शर्ट का बटन है, वो टांग पाएँ। तो इसके लिए आप छोटा सा काम कर सकते हैं। जब भी आप काम कर रहे हों तो आगे से इस तरीके से जो इसका ये रील के ऊपर रहता है ना पेपर वाला पार्ट, इसमें हल्का हल्का आपको कट लगाना है चाकू की हेल्प से। कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद क्या करना है आपको, जो धागा का किनारा होता है ना, हल्के हल्के से कट लग जाएगा, पर ज़रा ध्यान से कि हाथ में ना लग जाए चोट आपको। तो इसके बाद जो धागे का जो किनारा होता है ना, इसको इस तरीके से आपको इसमें टक कर देना है। तो अब सारी जितनी भी रील हैं, जितने भी आप काम करते हैं, इस्तेमाल में लेते हैं, उनमें इसी तरीके से करके रख देंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ। तो मैं हमेशा ऐसे ही रखती हूँ करके, अब तो वीडियो बनाने के लिए आपको इस तरह करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह रखेंगे ना तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में मैं बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। एक एक जब टाइम ना हो, सुबह बच्चों की बस आ रही हो, तो देखा होगा कि एक एक सेकंड भी बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है उस टाइम पर। तो इस तरीके से आप अपना समय भी और टेंशन की चीज़ को भी बचा सकते हैं। तो इस तरीके से करके देखना। आई होप आपको ये ट्रिक है ये भी काफ़ी यूजफुल रहेगी और आप इसे इस्तेमाल ज़रूर करके देखेंगे। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया क्या है। तो इस तरीके से मैंने जैसे दिखाया, इसी तरह अपनी सारी रील्स को करके रख लेंगे आप, तो आगे काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये ट्रिक। तो देख लेते हैं हम नेक्स्ट आइडिया क्या है। नेक्स्ट आइडिया है, आपने देखा होगा अक्सर जब भी हमें, जैसे बॉर्नवीटा है और कॉफ़ी के साथ तो ज़्यादातर होता है, जो बॉर्नवीटा होता है जब ख़त्म होने वाला हो तो लास्ट में जब रह जाता है ना, तो डब्बे में इस तरह तली पार्ट में और डब्बे में साइड में इसी तरह से चिपक जाता है। तो ये बड़ा डब्बा है, मैंने इसमें बॉर्नवीटा रखती हूँ, तो कितना सारा बॉर्नवीटा इसमें लगा हुआ है। अब सवाल ये है कि इसको हम निकालें कैसे। अगर खुरसते हैं तो भी बहुत सारा बॉर्नवीटा हमारा साइड में लगा रह जाएगा। तो इसमें एक काम करना है आपको, दूध कर लेना है गर्म। तो जैसे मैं दूध, इसमें खूब 2 ग्लास दूध बनाना, मेरे 2 बच्चे हैं तो उनके लिए, तो गर्म दूध करना है, थोड़ा तेज़ गर्म। तो जैसे ही आप दूध डालेंगे ना इसमें, तो इसी में आप दूध डाल दें, चीनी डाल दें और उसके बाद इसको अच्छे ज़रा सा हिलाएंगे ना, तो जितना भी बॉर्नवीटा है वो सारा इसमें निकल के आ जाएगा। मैंने तकरीबन 1.5 ग्लास के लगभग दूध इसमें डाल दिया है और इसी में मैं डाल दूँगी चीनी, जिससे कि दोनों चीज़ बॉर्नवीटा और चीनी एक साथ ही मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब भी आपके साथ हो जाए, डब्बे में नीचे बॉर्नवीटा बच जाए, तो उसे बजाय खुरचने के या बजाय यूँ ही फेंकने के, धुलने डालने के लिए डब्बे को इस तरीके से ढिला के अब आराम से दूध बना लेंगे। तो हमारा बॉर्नवीटा का दूध है वो तैयार हो गया है। तो एक बार में देखना काफ़ी सारा बॉर्नवीटा है वो निकल के आ जाएगा और अगली बार जब मैं इसे इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें अभी बच जाएगा, अगली बार दूध भी मैं बना सकती हूँ दोनों बच्चों को। तो जो खुद साइड में पहले कितना सारा बॉर्नवीटा लगा हुआ था, नीचे तली पार्ट में भी और साइड में भी, तो वो लगभग आधा हमारा निकल चुका है। अब 2 ग्लास दूध मेरा तैयार हो गया है और एक बार अगली बार मैं 2 ग्लास दूध और बना लूँगी। तो इसे रख दूँगी डब्बा बंद करके फ्रिज में, क्योंकि इतनी जल्दी वो ख़राब नहीं होगा। तो एक बार मैंने अब बनाया है और अगली बार मैं फिर एक बार और बना लूँगी। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को भी काम में ले सकते हैं। आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट आइडिया मेरे तवे को लेकर है। तवा जब हम रोटी पराठा बनाते ही हैं दोनों तीनों टाइम, तो देखा होगा हर किसी की आदत है, हमारी खुद की, मेरी आदत भी है, तो हम तवे को यूँ ही रख देते हैं। दिन में तो नहीं, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा
हो जाता है कि तवे के ऊपर से जब मान लो छिपकली ही निकल के गई है या मक्खी है, मच्छर है, कॉकरोच है, कोई भी जीव निकल के जा सकता है, हमें पता ना हो, और हम पता तो होता ही नहीं है हमें रात में। और जब हम कई बार ऐसा होता है हम तवा हर बार नहीं धुलते हैं या सुबह नहीं धुलें तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जा सकता है, बच्चों के लिए लंच बनाए या किसी के लिए बनाए। तो उस स्थिति से बचने के लिए ना आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि जो तवा बार बार धुलने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका काम भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो जो पॉलीथीन आती है ना, इस तरीके से जब भी तवा इस्तेमाल हो, थोड़ा ठंडा हो जाए तो इस तरीके से पॉलीथीन ले करके उसे टक करके गांठ लगा के आप रख देंगे ना, तो तवे को आपको बार बार धुलने का झंझट भी नहीं रहेगा और वो टेंशन भी नहीं रहेगी कि कहीं कोई निकल के गया हो, कॉकरोच या छिपकली या किसी ने भी इसको ख़राब किया हो, तो धुलने की भी टेंशन नहीं रहेगी और आप आराम से काम कर सकते हैं साथ के साथ। नेक्स्ट आइडिया मेरा केलों को लेके। जब हम मार्केट से केला लाते हैं ना, तो हर कोई देख के लाता है कि अच्छे से अच्छे केले लाएँ, तकरीबन आए जिससे कि हमारे 1-2-3 दिन आराम से केले चल जाएं और आराम से बच्चे खा सकें। लेकिन देखा होगा केले के साथ एक परेशानी है कि जैसे ही हम लाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 दिन चलते हैं और बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, गलने सड़ने लगते हैं, काले पड़ जाते हैं। अगर फ्रिज में रखें तो और जल्दी ख़राब होते हैं, काला पड़ जाता है, जिसे कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। तो आगे से आप छोटा सा एक काम करेंगे, जब भी केले लेके आए ना मार्केट से, तो करना क्या है, मार्केट से केला लाने के बाद आप पहले उसे धुल लें। धुलने के इसलिए क्योंकि जब धुलेंगे तो जो इसमें जो कार्बाइड लगा रहता है ना केले को पकाने के लिए, तो कार्बाइड लगाते हैं जिससे कि केला हमारा जल्दी पक जाए। तो धुल के रख देंगे तो जो पकने की जो प्रोसेस है ना वो धीमा पड़ जाएगा। जो केला 2 दिन चलता है वो आराम से आपका 3 दिन 4 दिन चलेगा। और दूसरा काम आप ये करें, इस तरीके से जैसे मैंने पॉलीथीन ली है ना, या तो कोई भी चीज़ ले लें या पॉलीथीन ले लें, इस तरीके से बीच में लेके आप किसी भी चीज़ पर हैंग कर दें, इसे चाहे कील हो, कुंडी हो, हैंग करें। क्योंकि देखा होगा केले वाले जो होते हैं वो हमेशा अपने केले से लटका के रखते हैं, इस तरह रखते हैं तो केले आराम से ज़्यादा टाइम चलते हैं और वो ख़राब नहीं होते हैं। तो आई होप आपको ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा। आगे से जब भी लेके आएँ तो पहले धुलें और धुलने के बाद इस तरीके से हैंग करके रखें, तो आपका केला आराम से 4-5 दिन चलेगा खूब, और ना केला गलेगा और ना ही सड़ेगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो जैसे हम वॉश बेसिन वगैरह पे साबुन रखते हैं हैंड वॉश करने के लिए, देखा होगा वो गलता रहता है हर वक्त, तो आधा साबुन हमारा इस्तेमाल होता है और आधा इस्तेमाल होने से पहले ही गल जाता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको इस तरीके से कोई अब आगे से ही छोटा सा काम करना है। आपका साबुन है ना जो 15 दिन चलता है वो 1 महीने चलेगा। इसके लिए क्या जुगाड़ करना है, साबुन लेना है, ठीक है, फिर लेनी है इस तरीके की कोई भी कील, और इससे करना है आपको साबुन में होल। तेज़ से एकदम से मत डालना वरना वो साबुन है टूट जाएगा। तो धीमे धीमे करके आपको घुमाते घुमाते कील को घुमाते घुमाते जैसे घुमाएंगे ना तो एकदम से उसमें अच्छे से होल हो जाएगा बिल्कुल। तो बीच में कर लें या फिर किनारे पे जैसे मैं दिखाई इस तरीके से आपको होल कर लेना है। तो होल मैंने कर लिया है कील से। अब इसमें आगे क्या काम करना है, तो देखो बढ़िया होल हो गया। अब लेना है आपको धागा, चाहे तो आपके पास मोटा धागा हो जो आता है, नहीं ये तो मैंने जो रील वाला होता है ना उसको ही 3-4 लेयर में लपेट करके मोटा कर लिया है इसको। और अब इसमें आपको डाल देना है, वैसे नहीं जाएगा तो आप थोड़ा सा पानी लगा के ऊपर के उसके किनारे पर डालेंगे तो वो हो जाएगा। फिर थोड़ा सा हल्का सा दूध का वो ले लें तो सूख जाएगा, तो एकदम से उसमें डल जाएगा होल में। और फिर आपको गांठ लगा करके हैंग करने के लिए बढ़िया सा आपको इस तरीके से तैयार कर लेना है। देखो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब हम जैसे ही हाथ धोएंगे तो आपको चाहे जहाँ इसको हैंग कर दें, चाहे नल पर हो या कोई कील लगी हो वॉश बेसिन के सिंक के आसपास, तो जब भी इस तरीके से रखेंगे ना वॉश बेसिन के सिंक के आसपास, तो आप वहीं से लेकर के इसको हाथ में लगा लो और फिर वॉश कर लो। और साथ इस तरीके से साबुन को हमारे को हवा लगती रहेगी और वो सूखता रहेगा। तो इससे जो 15 दिन चलता है, 20 दिन चलता है, वो 1 महीने 1.5 महीने आपका साबुन चलेगा, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। है ना कितना यूज़फुल साड़ी को लेके। हम साड़ी अलमीरा में जब हैंग करते हैं साड़ियों सूटों, तो कई तरीके की होती हैं साड़ियाँ हमारी, तो अक्सर देखा होगा लुढ़कती पुढ़कती रहती हैं साड़ियाँ, हाथ लगाए ज़रा सा तो नीचे गिर जाती हैं। इससे हमारी कितनी भी हम अपनी अलमीरा को ठीक कर लें वो बहुत ही ज़्यादा मैसी लगती है। अगर साड़ियाँ इस तरीके से बिखरी रहें, बार बार हमें संभालनी पड़ती हैं, तो कई बार बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको छोटा सा जुगाड़ करना है। आपको लेनी है क्लॉथ पिन, प्लास्टिक वाली, स्टील और लोहे वाली मत लेना, वरना वो लेंगे तो आपकी साड़ी में दाग लग जाएंगे, वो दाग छुटेंगे भी नहीं। तो प्लास्टिक वाली क्लॉथ पिन लेनी है। इस तरीके से लगा करके टक करके आपको हैंग करोगे तो आपकी साड़ियाँ वो एकदम से ऑर्गेनाइज रहेंगी, अलमीरा है वो भी बिल्कुल बढ़िया रहेगी और साड़ियाँ भी बिल्कुल ठीक रहेंगी। अगर क्लॉथ पिन आपके पास नहीं है या किसी भी सिचुएशन में या फिर ऐसे नहीं कर सकते, तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। इससे भी आपकी साड़ी बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। तो आपको साड़ी को इतना फोल्ड करना है जितना मैं दिखा रही हूँ, फिर एक साइड से आपको इतनी डालनी है। अच्छे से देखेंगे वीडियो को तो समझ में आ जाएगा।
अब लेना है ब्लाउज, जैसे ब्लाउज को अंदर कर देना है हैंग हम, क्योंकि साड़ी के साथ ब्लाउज रहेगा तो आपको परेशानी भी नहीं होगी। फटाक से निकालो, फटाक से रेडी हो जाओ। फिर दूसरा छोर रह गया हमारा, उसे भी पीछे से इसी तरीके से डाल दूँगी। ठीक है, एक दो बार देखेंगे वीडियो को तो समझ में अच्छे से आ जाएगा कि मैंने किस तरीके से साड़ी को टक किया है। अब इस तरीके से लगाओगे ना तो भी आपकी साड़ी बिना क्लोथ पिन के एकदम से फिक्स रहेगी, बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, चाहे कितना भी हिला डुला लेना। तो हमारी साड़ी ये भी एकदम से ये तय है। इस तरीके से करके टांगोगे ना तो साड़ी बिल्कुल नहीं गिरेगी। तो दोनों ट्रिक में से आपको